टुडे आई हैव स्टार्टेड विद ट्रिग्नोमेट्री के फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, आइडेंटिटीज वाले जिसमें मेनली बच्चों को दिक्कत होती है. सो आई हैव टेकन अप फ्यू क्वेश्चंस. सबसे पहले ट्रिगो के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका होता है ट्राई टू कन्वर्ट द थिंग्स इन साइन एंड कॉस. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं tan थीटा कितना होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है. तो जब भी आप क्वेश्चन इस फॉर्म में देखोगे ट्राई टू कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस, साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन बेटर और इजियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इंडिविजुअली फ्रैक्शंस डील करना प्रॉपर तरीके से और उसके बाद फिर एलसीएम जाएगा. ठीक, जैसे इसमें क्या होएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा को अपॉन 1 माइनस cot, तो 1 माइनस cos अपॉन sin. ठीक है, इन द सेम वे इस फ्रैक्शन का cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा. ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको सेपरेटली इंडिविजुअली फ्रैक्शन में डील कर लेंगे, सेपरेटली इसको फ्रैक्शन में डील कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम जा रहे हैं दोनों में. ठीक है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन एलसीएम sin थीटा. यहाँ पे 1 है तो 1 को sin से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा माइनस यहाँ sin थीटा ऑलरेडी है, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा प्लस सेम इसी तरह यहाँ पे भी cos थीटा अपॉन sin थीटा होल अपॉन cos थीटा फ्रैक्शन में जाएगा डिनोमिनेटर एंड देन cos थीटा माइनस sin थीटा. ठीक है, अभी भी फ्रैक्शन पूरा डील नहीं हुआ है. अब आउटर वाले मल्टीप्लाई इनर वाले मल्टीप्लाई इधर वे. ठीक है, या फिर आप जो डिवीजन मेथड करते हो कि अगर a अपॉन b है अपॉन c अपॉन d है तो इसका मतलब होता है a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d. इसका क्या मतलब होता है a अपॉन d इंटू d अपॉन c. ये करते हैं. ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पे कर रही हूँ, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं. आउटर वाले मल्टीप्लाई होते हैं, इनर वाले मल्टीप्लाई होते हैं. सी a d मल्टीप्लाई हो रहा है और b और c मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो वही चीज हम कर रहे हैं इसमें. अब मैं डायरेक्टली यूज करूंगी इस चीज को. ठीक है, तो sin थीटा मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, राइट, प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा, हाँ sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा. ठीक है, अब यहाँ के बाद हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं. एलसीएम लोगे तो आप ध्यान से देखो, ये cos है ये sin है, तो एलसीएम में ये दोनों जाएंगे, कोई इशू नहीं है. sin थीटा जाएगा, एक टर्म cos थीटा जाएगी, तीसरी टर्म क्या जाएगी, ये दोनों सेपरेट है, न्यू है नहीं. अगर ये sin थीटा माइनस cos थीटा है तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा है. इन केस अगर मैं इस ब्रैकेट से माइनस साइन बाहर ले लूं, माइनस साइन एक बाहर ले लूं और यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूं, तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा. तो sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया, ये भी sin थीटा माइनस cos थीटा. तो एक और ब्रैकेट हमारा सेम बन गया sin थीटा माइनस cos थीटा. और ये जो माइनस का साइन है जो मैंने यहाँ से बाहर कॉमन लिया, ये कहाँ चला जाएगा मेरा, यहाँ पे. तो अब ये टर्म माइनस की हो गई और ये प्लस का साइन एलिमिनेट हो गया. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सीधे माइनस का cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया. अब हम एलसीएम लेंगे. यहाँ पे cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ये है cos थीटा से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो sin थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, राइट. और यहाँ पे क्या रहेगा, sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा. तो हमारा क्या बन गया, sin क्यूब माइनस cos क्यूब बन गया ऊपर, sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन में पूरा sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा. अब इसके बाद क्या कर सकते हो, अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या होती है वो, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. ये लगा सकते हैं न्यूमरेटर पार्ट में, और तो कोई तरीका ही नहीं है. एंड रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज काफी ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये वैसे भी हमें ध्यान होनी चाहिए. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या है, a माइनस b, a है मेरा sin थीटा
cos थीटा into sin square थीटा plus cos square थीटा plus sin थीटा into cos थीटा और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है sin थीटा into cos थीटा into sin थीटा माइनस cos थीटा, राइट। अब क्योंकि ये प्रॉपर ब्रैकेट्स हैं तो कट जाएंगे ये दोनों ब्रैकेट्स, ठीक। और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दिख रहा है आपको एक, हम जानते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, ये 1 में कन्वर्ट हो गया, हमारा क्या बच गया 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा बच गया, sin थीटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा, राइट। यहाँ तक ओके। अब RHS देखो, RHS हमारी tan cot में है, हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो RHS को भी सॉल्व कर लें, हम RHS लेके सॉल्व कर देते हैं, उसे भी sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होएगा, सीधे sin cos में लिख दो 1 प्लस tan थीटा है ना sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा है cos थीटा अपॉन sin थीटा, राइट। एलसीएम ले लेंगे 1 अपॉन 1 अगेन sin थीटा cos थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ sin थीटा 1 है तो sin थीटा cos थीटा पूरा मल्टीप्लाई होगा प्लस यहाँ पे cos से sin मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे sin है तो cos मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर बन जाएगा, sin स्क्वायर का प्लस cos स्क्वायर अगेन 1 हो गया तो क्या बचा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा, जिसमें मैक्सिमम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लग रही हैं। और जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं आजकल यही वाले 3 मार्कर्स में देखे गए हैं, आपको बस ध्यान से साइन कॉस में चीजें कन्वर्ट करनी है एंड देन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वहां लग रही है और जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे आप आरएचएस को सॉल्व कर लो जैसा, ठीक है। देन योर क्वेश्चन वुड बी वेरी इजीली डन, अंडरस्टूड।